ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है और व्याकरण से इतर छात्रों के लिए शास्त्री द्वितीय खंड, जिसमें अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक विषय दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्कसंग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है, उनका शब्द का लक्षण शब्द खंड पढ़ाने जा रहा हूँ। शब्द खंड में शब्द का लक्षण, शब्द किसे कहते हैं, शब्द का लक्षण है क्या है। आप्त व्यक्ति का वाक्य शब्द प्रमाण, जो सत्य बोले वही है आप्त। अनेक पदों का नाम है वाक्य, जैसे गाम आने, गाय को ले आओ, यह है वाक्य। जिस शब्द की किसी वस्तु में शक्ति हो, जिस शब्द की किसी वस्तु में शक्ति हो, अर्थात जो किसी वस्तु को समझा सके, उसका नाम है पद। तो अब आइए, अथ शब्दादीनां लक्षणं निरूप्यते। आप्तवाक्यं शब्दः, आप्तस्तु यथार्थवक्ता। वाक्यं पदसमूहः, यथा गामानयेति शक्तं पदम् अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्यः इति स्वेच्छा संकेतः शक्ति। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं, आप्तो चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। आप्तो चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणं। प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं वाक्यत्वमात्रोक्तो अनाप्तोच्चारितवाक्ये अतिव्याप्तिः। अतः आप्तोचरितत्वनिवेशः तावन्मात्रोक्तो जबगड दशादौ अतिव्याप्तिरतः वाक्यत्वम्। आप्तत्वञ्च प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवत्वं, तथा च प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानजन्यशब्दत्वम् इति पर्यवसन्नो अर्थः। वस्तुतस्तु पदज्ञानं करणं वृत्तिज्ञानसहकृत पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिर्व्यापारः। वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधः फलं वृत्तिज्ञानसहकृत पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिर्व्यापारः। वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधं फलं वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणा अन्यतररूपा। शक्तिर्नाम घटादिविशेष्यक घटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसंकेतः। ईश्वरसंकेतो नाम ईश्वरेच्छा सैव शक्तिः इत्यर्थः। शक्तिनिरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वं। विषयता संबंधेन शक्त्याश्रयत्वं शक्यत्वं शक्यसंबंधो लक्षणा सा द्विविधा गौणी शुद्धा चेति
गौणीनां सादृश्यविशिष्टे लक्षण यथा सिंहो माणवक इत्यादौ सिंहपदस्य सिंहसादृश्यविशिष्टे लक्षण शुद्धा द्विविधा जहज लक्षण अजहज लक्षण चेति लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षण जहज लक्षण यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदवाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात् तादृश शक्य संबंध रूप लक्षण ज्ञानात् गंगापदात् तीरोपस्थितिः लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्यो है बोध प्रयोजिका लक्षण अजहज लक्षण यथा काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षण लक्ष्यतावच्छेदं दध्युपघातकत्वं तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काकबिडालकुक्कुटसारमेयादीनां शक्यलक्ष्याणां सर्वेषां बोधात् जहजलक्षण वेदान्तिनां मते सा च शक्यतावच्छेदकपरित्यागेन व्यक्तिमात्र बोध प्रयोजिका यथा तत्वम् असीत्यत्र सर्वज्ञत्वं किंचित्व परित्यागेन व्यक्तिमात्र बोधात्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि शब्द प्रमाणस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले आप्तवाक्यं शब्दः तथा च यथार्थ वक्तृप्रयुक्त वाक्यत्वं शब्द प्रमाणस्य लक्षणम् इति मूलार्थः। अत्र वाक्यत्वमात्रोक्तो भ्रान्तोच्चरित वाक्ये अतिव्याप्तिः तदनुक्तो च महेशोक्त जवगडदशादावतिव्याप्ति न्यायोदीन्यां पर्यवसितार्थमाह प्रयोगहेत्वेति प्रयोगस्य वाक्योच्चारणस्य हेतुभूतं यद् यथार्थज्ञानं तज्जन्यत्वे सत्वे शब्दत्वम् इति तदर्थः। अत्रापि शब्दत्वमात्रोक्तो जवगडदशादौ अतिव्याप्ते प्रयोगपदं वाक्यप्रयोगपदं शब्दपदमेवं वाक्यपदं बोध्यम् अन्यथा जवगडदशादावतिव्याप्तिर्दुर्वारेव स्यादिति। नवीनमतम् आह न्यायबोधिन्यां वस्तुतत्त्वेति अयं भावः वाक्यस्य शाब्दबोधकरणतया शब्दप्रमाणत्वे चेष्टादिना शाब्दबोधे न स्यात् शब्दाभावात् शब्दज्ञानस्य करणत्वे तु तत्रापि स्मरणात्मक पदज्ञानसत्त्वेन न स्याद् अनुपपत्तिरिति उभयमतसिद्धं व्यापारं फलं चाह वृत्तिज्ञाने इत्यादि। शक्तिस्वरूप वृत्तिं विशदयति शक्तिर्नामेति। घटादिविशेष्यो यत्रासो घटविशेष्यकः एवं घटादिपदजन्यो जो बोधः तादृशबोधविषयत्वं प्रकारो यत्रासो घटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारकः घटो घटपदजन्यबोधविषयतावान् भवतु इत्याकारिका भगवदीक्षा वा शक्तिरिति सरलार्थः। पदनिरूपिता वाच्यतारूपा शक्तिः अर्थे तिष्ठति इति पदस्य शक्तिनिरूपकत्वं शक्तत्वं विशेष्यतया तादृशेक्षात्मकशक्त्याश्रयत्वं वाच्यत्वं शक्यत्वम् इत्यर्थः लक्षणका इति जिज्ञासायाम् आह शक्यसम्बन्धो लक्षण इति। वाच्यार्थसम्बन्धत्वं लक्षणायाः लक्षणम् इत्यर्थ। अत्रायं
न्यायबोधनी सारार्थ वाच्यार्थ प्रतियोगिक सादृश्य संबंधत्वं गौणी लक्षणायाः लक्षणम् लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न लक्ष्य शक्योभयाबोधक शक्य संबंधत्वं जहज लक्षणायाः लक्षणम् लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न लक्ष्य शक्योभय बोध शक्य संबंधस्य अजहज लक्षणायाः लक्षणम् शक्यतावच्छेदका विषयक शक्य विषयक बोधजनक शक्य संबंधत्वं जहदज लक्षणायाः लक्षणम् सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंहसादृश्य स्वरूप संबंधः माणवके ओजस्विनी विद्यते इति तादृश सादृश्य संबंध रूप गौणी लक्षणा ज्ञानात् भवति शाब्दबोधः काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र काकपदेन दध्युपघातकतया काकविडालादीनां बोधात् काकस्याप्य परित्यागेन अजहज लक्षणा ज्ञानात् भवति बोधः जहदजह लक्षण तु स्वमत सिद्धा वेदांतिनां मते तत्वम् असीति महावाक्यात् तत्वं पद शक्यतावच्छेदकी भूते तत् वेदांतीनां मते तत्त्वमसि इति महावाक्यात् तत्त्वं पद शक्यतावच्छेदकी भूते सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वे विधाय आत्मनोरभेदबोधोपगमात् भवति तदभ्युपगमः न्यायमते तु तत्त्वमसि इत्यस्य तस्य परमेश्वरस्य तत्त्वम् असीति इत्यर्थः अतो न तदपेक्षेति। आप्त व्यक्ति का वाक्य है शब्द प्रमाण। आप्त वाक्यम शब्द आप्त व्यक्ति का वाक्य है शब्द प्रमाण। जो सत्य बोले वही है आप्त। अनेक पदों का नाम है वाक्य। जैसे गाम आनय, गाय को ले आओ, यह है वाक्य। जिस शब्द की किसी वस्तु में शक्ति हो अर्थात जो किसी वस्तु को समझा सके उसका नाम है पद। इस पद से यह वस्तु समझी जाए, इस प्रकार की भगवान की इच्छा है शक्ति। न्यायबोधनीकार कहते हैं कि आप्त वाक्य शब्द प्रमाण नहीं, किंतु आप्त वाक्य का ज्ञान है शाब्द बोध में करण प्रमाण, क्योंकि चेष्टा से भी शाब्द बोध होता है। अतः वाक्य ज्ञान को शब्द प्रमाण समझना चाहिए और शाब्द बोध के प्रति कारण होने वाली पदार्थोपस्थिति जैसे शक्ति ज्ञान से होती है उसी प्रकार लक्षणा ज्ञान से भी होती है। वह पहले दो प्रकार का है शुद्धा और गौणी। शुद्धा के दो भेद होते हैं, जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा। वेदांतियों के मत में जहदज लक्षणा भी एक है। गंगा तट में गाय चरती है, इस अर्थ में यदि गंगा में गाय चरती है इस प्रकार वाक्य प्रयोग किया जाए तो वहाँ तट अर्थ में गंगा पद की जहदज लक्षणा है, क्योंकि गंगा पद का अर्थ है विलक्षण जल प्रवाह। यदि कौआ, बिल्ली, कुत्ते आदि सभी से दही को बचाओ, इस अभिप्राय से काक से दधी बचाओ। काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम्, यह वाक्य बोलते हैं। इस प्रकार
वाक्य प्रयोग किया जाए तो काक पद की अजहल लक्षणा सारे दद्युपघातक जंतु अर्थ में होगी। वाक्यार्थक ज्ञाने को हेतु। वाक्यार्थक ज्ञान में कारण आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाक्यार्थक ज्ञाने होती हेतु। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थक ज्ञाने हेतु। आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये वाक्यार्थक ज्ञान अर्थात शाब्द बोध के प्रति कारण है। मूलोक्त आकांक्षा योग्यता सन्निधि पद से इनका ज्ञान लेना अर्थात आकांक्षा ज्ञान, योग्यता ज्ञान और सन्निधि ज्ञान ये शाब्द बोध के प्रति कारण है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि नाम कानि लक्षणानि। आकांक्षा योग्यता सन्निधि नाम कानि लक्षणानि। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। अर्थाबाधो योग्यता। पदानाम अविलंबेन उच्चारणं सन्निधे तथा च आकांक्षादिरहितं वाक्य प्रमाणं यथा गौडस्वः पुरुषो हस्ति न प्रमाणम् आकांक्षा विरहात्। बह्निना सिंचेदिति न प्रमाणं योग्यता विरहात्। प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न प्रमाणं सानिध्याभावात्। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनिकार कहते हैं कि आकांक्षां लक्षयति पदस्येति अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेन जत्पदे जत्पद प्रकारक ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्तो जादृश शाब्दबोधाभावा तादृश शाब्दबोधे तत्पदे तत्पदत्वम आकांक्षा। यथा घटम इत्यादि स्थले अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेना अम्पदम घटपदवदित्याकारकम अम्पदम विशेष्यक घटपद प्रकारक ज्ञान सत्वे घटीयम कर्मत्वमिति बोधो जायते। घट इति विपरीतोच्चारणे तु तादृश ज्ञाना अभावात् तादृश शाब्दबोधो न जायते। अतः तादृश आकांक्षा ज्ञानम शाब्दबोधे कारणम। अर्थाबाधेति बाधाभावो योग्येत्यर्थः। अग्निना सिंचेदित्यत्र सेककरणत्वस्य जलादिधर्मस्य वहनो बाधनिश्चयसत्वात् न तादृश वाक्याच्छाब्दबोधः सन्निधिं निरूपयति। पदानामिति असहोच्चारितानि विलम्बोच्चारितानि। आकांक्षा योग्यता सन्निधीनां कानि लक्षणानि। कहता है आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ये तीन भेद बतलाए गए हैं, उनका लक्षण क्या है। कथं च तासां कारणत्वम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले अत्रायं न्यायबोधिन्याः सारांशः घटम् इति वाक्योच्चारणे घटनिष्ठकर्मतायाः बोधो भवति। घटः इत्युच्चारणे बोधो न भवति। अतः अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अमादिपदे घटादिपदवत्वरूपायाः आकांक्षायाः ज्ञानं कारणं वाच्यम्। एवं अग्निना सिंचति वाक्यात् अग्निकरणक सेचनक्रियायाः बोधो न भवति। जलेन सिंचति इति वाक्यात् तो जलकरणक सेचन बोधो भवतीति विशेषण पदार्थ संबंधभावाभावरूपायाः योग्यतायाः ज्ञानं कारणं वाच्यम्।
उक्तौ च सेचने वह्निकरणकत्वस्य चाबाधेन जलेन सिञ्चति इति वाक्यात् बोधः नाग्निना सिञ्चति इति अनेन सहोच्चारिताभ्यां गहमान इति सुबन्ततिङन्ताभ्यां शाब्दबोधो भवति न सहोच्चारिताभ्याम् इति अव्यवधानेन श्रूयमाणत्वरूपायाः सन्निधेर्ज्ञानं शाब्दबोधकारणं वाच्यम् इति। जिन पदों को जादृश पूर्वापरिभाव न होने के कारण शाब्दबोध न हो, उन पदों का तादृश पूर्वापरिभाव है आकांक्षा। अर्थवाद का अभाव अर्थात विशेष्य विशेषण संसर्ग बाधक का अभाव है योग्यता। पदोच्चारणगत अविलंब है सन्निधि। पर्यवसित यह होता है इनके अर्थात इनके ज्ञानों के अभाव होने पर वाक्यार्थ बोध नहीं होता, अतः तादृश स्थलीय वाक्य प्रमाण नहीं। गौ अश्व मनुष्य हाथी इस प्रकार का वाक्य इसीलिए प्रमाण नहीं कि यहाँ परस्पर में कोई आकांक्षा नहीं है। आग से सींचता है, इस प्रकार वाक्य इसीलिए प्रमाण नहीं कि योग्यता आग में नहीं है। पहर बाद उच्चरित माने देर से उच्चरित गाय लाओ, यह वाक्य प्रमाण नहीं कि क्योंकि यहाँ सन्निधि नहीं है, नज़दीक निकटता। वाक्य भेद प्रदर्श्यते। वाक्यं द्विविधम् वैदिकं लौकिकं च। वैदिकं ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमिमे प्रमाणं, लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम् अन्यद् अप्रमाणम्। वैदिकम् इति वेदवाक्यम् इत्यर्थः। इदम् उपलक्षणं वेदमूलस्मृत्यादीन्यपि ग्राह्यानि, लौकिकं तु वेदवाक्यभिन्नमित्यर्थः। आपतत्वञ्च प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवत्वम् इति न्यायबोधिन्यां शब्दपरिच्छेदः। वैदिक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक वाक्य सारे हैं प्रमाण, क्योंकि वे भगवान के कहे हुए वचन है, भगवान के मुख से निश्रित वचन है। लौकिक वाक्य दो प्रकार के हैं, आप्तोक्त और अनाप्तोक्त। उसमें आप्तोक्त है प्रमाण और अन्य है अप्रमाण। वेद एवं तन्मूलक स्मृति, इतिहास, पुराण आदि के वाक्य हैं वैदिक वाक्य। तदन्य वाक्य है लौकिक वाक्य, समझकर सत्य बोलने वाले होते हैं आप्त। शब्द ज्ञानं निरूप्यते। वाक्यार्थ ज्ञानं शाब्द ज्ञानं तत्कर्णं शब्द। वाक्यार्थ ज्ञाने हेतुरित्युक्तम्। यत्र वाक्यार्थ ज्ञानं किमिति जिज्ञासायाम् आह वाक्यार्थं ज्ञानं शब्दज्ञानम्। शब्दज्ञानत्वं वाक्यार्थज्ञानस्य लक्षणम् इत्यर्थः। तत्कर्णत्वमेव हि शब्दप्रमाणत्वम् इत्यर्थः इति। शाब्दबोध का ही अपर नाम है वाक्यार्थबोध। उसी के प्रति करण होने वाले आप्त वाक्य होते हैं शब्द प्रमाण। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि न्याय बोधनीकार के मत में शब्द करण नहीं है, किंतु उसका ज्ञान है। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमिति
और उपमिति के समान शाब्दबोध भी एक स्वतंत्र प्रमिति ज्ञान है। सुनने के अनंतर होने वाले बोध का अपलाप नहीं किया जा सकता और वाक्य श्रवण के अनंतर होने के कारण न इसे प्रत्यक्ष अनुमित या उपमित ही कहा जा सकता। इसकी प्रक्रिया यह है कि वक्ता के वाक्योच्चारण के अनंतर श्रोता उसे सुनता है, अर्थात कान से उन शब्दों का साक्षात्कार करता है। उसके परक्षण में तत्त पदजन्य तत्त पदार्थों का ज्ञान स्मरण होता है। फिर सारे पदार्थों का संबद्ध रूप से बोध होता है। उसे ही वाक्यार्थ बोध, अन्वय बोध, शाब्द बोध आदि शब्द से कहा जाता है। वाक्य सुनने पर भी सभी को समान रूप से वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। संस्कृत भाषानभिज्ञ व्यक्ति संस्कृत वाक्यों से बोध नहीं कर पाता। अन्य भाषा के वाक्यों को सुनकर अन्य भाषा भाषी कुछ नहीं समझता। अतः शब्द श्रवण के अनंतर और शाब्द बोध के पूर्व उनके लिए तत्त पदार्थों के स्मरण की अपेक्षा माननी पड़ती है। तत्त पदार्थों का स्मरण उसे ही होता है जिसे पद अर्थात वाचक शब्द और उसके अर्थ इन दोनों में होने वाले संबंध का ज्ञान हुआ होता है। एक भाषा विज्ञ को अपर भाषागत शब्द के अर्थों के साथ होने वाले उन शब्दों के संबंध का ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए पद सुनने पर भी पदार्थ का स्मरण नहीं होता और संबंध का ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए पद सुनने पर भी पदार्थ का स्मरण नहीं होना और अतएव वाक्यार्थ बोध स्वरूप शाब्द बोध भी नहीं होता। उदाहरण यह कि राम यदि श्याम से यह कहता है कि श्याम तुम कहाँ जा रहे हो, तो श्याम को श्याम तुम कहाँ जा रहे हो इस प्रकार पदों में बांटकर इन चारों पदों से चारों पदार्थों की उपस्थिति होती है अन्वित रूप से। फिर अन्वित रूप से अर्थात संबद्ध रूप से चारों पदार्थों का बोध स्वरूप वाक्यार्थ बोध होता है कि राम मुझे यह पूछ रहा है कि तुम्हारा कहाँ जाना हो रहा है। जैसे माला में गुथे हुए सारे पुष्प पहले अलग अलग उपस्थित रहते हैं, फिर एक सूत्र में आबद्ध होकर एक पुष्पमाला के रूप में देखे जाते हैं। उसी प्रकार वाक्यार्थ बोध के पहले सभी तत्त पदार्थ स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, फिर परस्पर अन्वित रूप से समझे जाते हैं। इसी समझने का अपर नाम है अन्वय बोध, वाक्यार्थ बोध, शाब्द बोध इत्यादि। यहाँ कुछ लोग एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न यह उपस्थित करते हैं कि माला ग्रंथन के अव्यवहित पूर्व में जैसे सारे पुष्प उपस्थित होते हैं, अन्वय बोध के अव्यवहित भी उसी प्रकार सभी प्रकृत पदार्थों की उपस्थित होनी चाहिए, जो कि असंभव है। असंभव शब्द इसलिए कि शब्द अनित्य है, तृतीय क्षण विनाशी है, जिसका विवेचन वाक्य के अंदर एक शब्द के बाद अपर शब्द के उच्चारण से पहला शब्द नष्ट हो जाया करेगा और उसी प्रकार क्रम से पदार्थोपस्थितियाँ भी नष्ट हो जाएगी। उदाहरण जैसे राम ने श्याम से कहा, श्याम तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ सुन लो, तो जाना। यहाँ जाना इस पद के अर्थ गमन की उपस्थिति काल में श्याम तुम कहाँ इत्यादि पूर्व पदों के अर्थों की उपस्थितियाँ नष्ट हो जाने के कारण
एक काल में नहीं रहेगी, फिर परस्पर पदार्थों का अन्वयबोध रूप शब्द कैसे हो सकेगा? यदि शब्द को नित्य भी मान लिया जाए, फिर भी उसका आविर्भाव तिरोभाव और आविर्भूत शब्द से अर्थ की उपस्थिति यानी अर्थ का स्मरण मानना होगा, अन्यथा सर्वदा सभी वाक्यों का अर्थबोध सभी को होता रहेगा। पूर्व शब्द आविर्भूत रूप से अंत तक रहेंगे नहीं, अतः सभी अर्थोपस्थिति की एककालीनता असंभव हो जाती, जिससे वाक्यार्थ बोध होना असंभव रह जाता। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों का कहना यह है कि स्फुट नामक एक नित्य शब्द होता है, जिसका यह प्रभाव होता है कि उसके बल से पूरा वाक्यार्थ बोध हो जाया करता है। परंतु यह इसीलिए उचित नहीं मालूम होता है कि इस अद्भुत शक्तिशाली स्फोट को प्रकृत वाक्य से कोई संबंध होता है या नहीं। यदि असंबद्ध होकर वह वाक्यार्थ बोध कराएगा, फिर तो वाक्योच्चारण के बिना भी वाक्यार्थ बोध हुआ करेगा, क्योंकि उसे वाक्य संबंध की अपेक्षा नहीं रहेगी। यदि यह कहा जाए कि वह स्फोट वाक्यांत पद में आश्रित होता है, अतः वाक्य के बिना वह बोध नहीं हुआ करेगा, अतः वाक्य के बिना वह बोध नहीं कराएगा, तो फिर उसे अनित्य और अनंत मानना होगा, क्योंकि वर्ण को नित्य मानने पर भी वाक्य को नित्य नहीं माना जा सकता, और जब वाक्य ही अनित्य होगा तो तदाश्रित स्फुट नित्य कैसे रह सकेगा। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।